तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बरहन क्षेत्र बेनई पशुहाट में भारतीय किसान यूनियन भानु की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगरा मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर 9 नवंबर को होने वाली महापंचायत का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान ने बताया कि 9 नवंबर को बेनई पशुहाट में होने वाली महापंचायत को लेकर व्यापक चर्चा आयोजित की गई है। इस महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह संबोधित करेंगे। बैठक में होने वाली आगामी महापंचायत का मुख्य उद्देश्य कुछ समय पूर्व बेनई पशुहाट मलिक चौधरी मान सिंह के नाती एवं ब्रजेश चौधरी के पुत्र विनय का कई साल पहले अपहरण कर आरोपियों ने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी। चौधरी मान सिंह के कोल्ड स्टोरेज में गोविंद शर्मा एवं तेल माफिया मनोज गोयल भी भागीदारी हो गए थे। तेल माफिया मनोज गोयल के कारण चौधरी मान सिंह बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। इस शिकायत को लेकर पीड़ित ने सभी अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके साथ ही किसानों को डीएपी और यूरिया की किल्लत है। वहीं किसानों की खतैनी में हिस्सा छटाई में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं के लिए लेखपाल को हर गाँव में कैंप कर सही करने एवं गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने सहित सभी मुद्दों को लेकर 9 नवंबर को महापंचायत आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान चौधरी ब्रजेश कुमार, महाराज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान बॉबी यादव, राजपूत, दलित सिंह, दर्जनों पदाधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। ये बैठक रखी गई है हमारे चौधरी मान सिंह के साथ जो घटना हुई थी पूर्व में जी, जो तेल माफिया मनोज गोयल जी और गोविंद शर्मा के द्वारा इनकी जो घटना की गई, बच्चे को और लाखों रुपए का इनको चूना लगाया गया, 25 बीघा जमीन भी इनके नाम करा दी उसने। उस संबंध में 9 नवंबर 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले यहाँ विशाल किसान पंचायत प्रस्तावित है बेरीपेंट में जी। उसकी तैयारियों के संबंध में कि उस पंचायत को कैसे सफल किया जाए और भीड़ किस तरीके से उसमें जुटाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इस संबंध में आज की ये मीटिंग हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बुलाई है। थैंक यू। ये सबसे बड़े तो हमारा जो किसानों की समस्याएं चल रही है, खाद की, बीज की, और समय से डीएपी न मिलना, खादे खतौनी में बड़ी मिस्टेकें हो रही है, इसके लिए रखी गई है। एक मेरी बहुत ही समय से पुराने समय से मैं एक भूमाफिया द्वारा, तेल माफिया द्वारा, एक अपहरणी, एक हत्यारे मनोज गोयल के द्वारा बहुत सताया जा रहा हूँ, जिसको आज 15.5 साल हो गई। जिसमें जो मेरे 2008 में मेरे कोल्ड में शामिल हुआ, जिसने कोल्ड से काफी बेईमानियां की, जिसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की। उच्च अधिकारी शिकायत करने पर उसने मुझे धमकी दी 2010 में कि मैं तुझे मरवा दूंगा, तेरे बच्चे को उठवा लूंगा और तुझे बर्बाद कर दूंगा। आज वो उस चीज में कामयाब हो गया। आगे मेरे बच्चे का अपहरण कराया, उसकी हत्या करवाई और मेरे कोल्ड को हड़पा, मेरी जमीन को हड़पा। जो 25 बीघा जमीन है मेरी, मेरे भाई की, मेरे पिता की, उसको अपने कब्जे में लिया। मैंने जमीन बच्चे के चक्कर में लिखी थी इसके यहाँ, जिसकी भी लिखा पड़ी जो रजिस्ट्री हुई थी वो हमारे पैसे से ही हुई थी। इससे 1 रुपया नहीं लिया था हमने, खाली इस उद्देश्य से लिखी थी कि बच्चे की जैसे में मालूम पड़ जाएगी तो उस समय हम आपसे पैसा ले लेंगे। लेकिन बच्चा का पता पड़ा, जमीन भी उसे लिखवाई ली हमसे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री महोदय जी से और आला उच्च अधिकारियों से मैं न्याय की मांग करता हूं। हाथ जोड़ के मुझे न्याय दिलाएं, बस यही चाहता हूं शासन प्रशासन से। ये प्रमुख समस्या चल रही है कि डीएपी और यूरिया कुछ समय पहले जो भरपूर मात्रा में किसानों को मिला करता था, आज वो डीएपी और यूरिया गया कहाँ? इस बात का जवाब किसी के पास है? डीएम से लेकर और पीएम तक जी। आज किसान जो है मारा फिर रहा है। इनको शर्म नहीं आती, इसको अन्नदाता कहते हैं, ये देश का मालिक कहते हैं किसान को, और वही किसान लाइनों में लगा हुआ है आज डीएपी और उसके लिए खतौनी की नकलें मंगवा रहे हैं। बेचारा जो है दुपहरी में खड़ा हुआ है, एक आध किसान तो मर भी गया इलाज में लग के। इनको शर्म आनी चाहिए। एक नया नियम लागू किया गया है कि जब तक सदस्यता नहीं होगी उसकी, उसको डीएपी नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए जब तुम डीएपी और यूरिया मुहैया नहीं करा सकते तो बड़े शर्म की बात है। और किसानों के लिए आप क्या दे सकते हो?
क्या ये सम्मान निधि देके उसको छुट्टियाँ बना रहे हैं? DAP और यूरिया सब खा गए। और दूसरी बात है किसानों के संबंध में खतौनियों में बहुत बड़े पैमानों पर गड़बड़ियाँ की गई है तहसील में। लेखपालों ने किसी की ज़मीन किसी के नाम कर दी, किसी की ज़मीन किसी के नाम कर दी, हिस्सा आ रहा है कितना और बराबर कर दिए सब। तो ये गड़बड़ियाँ आखिरकार में SDM और DM आगरा को ये कहना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ियाँ क्यों की गई, इसके लिए जिम्मेदारी कोई आपने तय की है? आप लोग जब तक जिम्मेदारी तय नहीं करें किसानों के का चूतियों के पट्टा समझते हो इनको, ये बेवकूफ़ है तुम्हारे उसमें रहेगा आदमी। इसकी जिम्मेदारी तय करें और जो दोषी लेखपाल हों, चाहे कानून हों, चाहे नायब तहसीलदार हों, कोई भी हों, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, उनका निलंबन करें और जेल भेजिए इनको। नहीं तो किसान को हालत कर देगा कि इनकी नाक में दम हो जाएगी। हमें तो शेष की बर्फ जेल में बिताना है। ये किसानों की समस्या से है। जैसे किसानों की समस्या अभी आलू की बुवाई चल रही है, उसके लिए जैसे ये खाद DAP खाद की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों का भी मैंने ये देखा है कि खतौनी में मतलब 1 बोरी 2 बोरी देना होता है, ब्लैक में वही खाद 1750 रुपए की तुम बहुत ले लो जाके, ये समस्या है। दूसरा जैसे स्मार्ट मीटर लगना चाहिए अभी गाँव। अभी किसान अगर स्मार्ट मीटर का बिल भरेंगे तो ये अपना कैसे पालन पोषण करेंगे, जबकि स्मार्ट मीटर में ज्यादा यूनिट होती है। तो इसको सरकार से तो सबसे पहले यही है कि इसे स्मार्ट मीटर होके जाएंगे। अब एक किसान परिवार में AC नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर, तो स्मार्ट मीटर की जरूरत ही क्या है? एक किसान की ये समस्या है। दूसरे किसान की ये समस्या सर्दियों का टाइम है, जैसे अभी ट्यूबवेल में लाइटें नहीं आ रही है, तो उन्हें रात को लाइट देनी चाहिए। किसान वहां सो रहा है, उसे कोई सांप है जैसी दुनिया के जानवर आने से दिक्कत नहीं हो सकती है। और कई समस्याएं किसानों की तो समस्या बनी रहती है। जी उनके लिए भैया के लिए हम उनके भैया ये साथ में खड़े हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, ये सुन के हमें भी दुख हुआ है। किसान परिवार में ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनका बच्चा भी जा चुका है। कितनी बड़ी समस्या, हम भी किसान परिवार से हैं और ये घटना बहुत बड़ी घटना है। मैं तो एक माँ हूँ, उनका बच्चा जाना मुझे तो इतना दुखद हुआ कि उनके घर वालों कैसे बीत रहा होगा। उनके साथ हम खड़े हैं, प्रॉपर्ली खड़े हैं साथ में। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम अनशन में भी बैठ जाएंगे। जितनी भी हमारी अभी 15 अक्टूबर को आ रहा है महिला दिवस मनाया, कि किसान महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन जाके हम अपने सादाबाद में इस चीज की बैठक करेंगे बहुत महिलाओं को लेके। लेकिन भैया के साथ बिल्कुल हम ही खड़े रहे। 9 तारीख को क्या भैया? 9 तारीख को जी महापंचायत होने वाली बहुत अच्छी बात है। किसानों की समस्या लेके हमारे भानु बाबा भी आ रहे हैं, बड़े बड़े जैसे। अब ऐसा है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, किसान 60% है और सरकारी कर्मचारी 40% है अपने भारत में, ठीक है। तो जब किसान की भारी से भारी हम संख्या लेके आएंगे तो वहां हमारी सुनवाई भी होगी। इसीलिए 9 तारीख को जो ये बैठक रखी गई है, अच्छी बैठक है। सबसे पहले तो ब्रिजेश भैया वाली समस्या रखी जाएगी, उसके बाद किसानों की समस्या रखी जाएगी और भारी से भारी महिलाओं की संख्या लेके जरूर। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव TV, आपकी आवाज।